नए साल के मौके पर मुरादाबाद के असालतपुर के परिवार में उस वक्त मातम छा गया जब उनको यह खबर मिली कि शाहिदीन की इलाज के दौरान मौत हो गई है। शाहिदीन, जिनको 30 दिसंबर की देर रात मंडी समिति परिसर में छुट्टा गोवंशीय पशु को अंधेरे में ले जाकर गोकशी के आरोप में कुछ लोगों ने इतना पीटा कि उनको अधमरी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शाहिदीन मुरादाबाद के असालतपुर के रहने वाले थे। वे एक फैक्ट्री में काम करते थे, साथ ही उन्हें बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था। पुलिस ने गोकशी का मामला दर्ज कर मृतक के एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक के परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। घटना के बाद से इलाके में सुरक्षा को देखते हुए एहतियात के तौर पर कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। शाहिदीन को भीड़ ने लाठी, डंडे और लात घूंसों से इतना मारा कि वे बेहोश हो गए थे। उसके कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने उनको इसी हालत में अस्पताल में भर्ती करा दिया। इलाज के दौरान शाहिदीन ने दम तोड़ दिया। प्रशासन ने देर रात शाहिदीन के शव का पोस्टमार्टम कराया और अगली सुबह परिवार ने शव को दफन कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मुरादाबाद के एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया, आक्रोशित भीड़ ने युवक के साथ मारपीट की। पुलिस ने सूचना मिलते ही युवक को हॉस्पिटल पहुंचाया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसके परिवार वालों की तरफ से तहरीर ली गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आप तमाम लोगों को बता दूं, वो एक लाइन आप तमाम लोगों ने सुनी होगी कि हम लुटे, हम पिटे और हम ही तलबगार भी हैं। शाहिदीन, जिसकी मौत हो चुकी है और उसके साथियों के खिलाफ गोकशी का मामला दर्ज किया गया है, उनमें से एक को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम अदनान बताया जा रहा है। मुरादाबाद में जो कुछ ये गोकशी को लेकर हुआ है, इस पर एक्स यूजर्स ने और कई अखबारों ने इस खबर को अलग अलग तरह से लिखा है। आइए आपको बताते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसने क्या लिखा और क्या कुछ कहा गया है। इसको लेकर अमर उजाला ने लिखा कि गोकशी करते पकड़ा गया था शाहिदीन, भीड़ ने की इतनी पिटाई टूट गई सांसें, पोस्टमार्टम में सामने आई बर्बरता। नवभारत टाइम्स ने लिखा, मुरादाबाद में गोकशी के आरोपी की पीट पीट कर हत्या, हाथ जोड़कर जान की भीख मांगता रहा। मुरादाबाद में गोकशी कर रहे मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, मौत के बाद तनाव, भारी फोर्स तैनात। ये हिंदुस्तान ने लिखा। जागरण ने लिखा, मॉब लिंचिंग में घायल युवक की मौत, गोकशी का आरोप में भीड़ ने पीटा था, डॉक्टर बोले एक फेफड़ा खराब हो गया। द लल्लन टॉप ने लिखा कि मुरादाबाद में गोकशी के शव में पूर्व बॉडी बिल्डर को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। डीएनए इंडिया ने लिखा, मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटना, गोकशी के आरोपी शख्स को इतना पीटा कि निकाल दी जान, मौत के बाद तनाव। अब एक्स पर जो यूजर हैं, वो जब इस तरह की घटना होती है तो इसको लेकर बहुत कुछ लिखा जाता है। अंसार इमरान है, इन्होंने लिखा कि गोकशी के नाम पर आखिर कब तक मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती रहेगी। मुरादाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति शाहिदीन को गोकशी के शक में एक चरमपंथी भीड़ ने इतना मारा, उसकी जान ही चली गई। ये चरमपंथी खुद को गोरक्षक बोलते हैं, जिनको सत्ता और प्रशासन का समर्थन हासिल है। सबसे तकलीफदेह बात तो यह है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, मुरादाबाद पुलिस ने उल्टा उसी पर गोकशी के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। प्रशासन अगर इतना ही निरंकुश और निष्ठुर है तो उस मृतक मुस्लिम व्यक्ति की बॉडी को जेल में बंद कर दे, क्योंकि दोषी तो वही है, जबकि उसको मारने वाली भीड़ ने तो एक मुस्लिम व्यक्ति की हत्या करके पुण्य का काम किया है। वसीम अकरम त्यागी हैं, ये लिखते हैं कि ये वीडियो यूपी के मुरादाबाद का है। जमीन पर अधमरी अवस्था में पड़े शख्स का नाम शाहिदीन है। गो आतंकियों ने शाहिद को जानवरों की तरह पीटकर उसकी ऐसी हालत की है। आज सुबह शाहिदीन की मौत हो गई। इन आतंकियों का एनकाउंटर होगा, इन पर बुलडोजर चलेगा। इन्होंने डीजीपी और यूपी पुलिस को टैग करके ये लिखा है। सचिन गुप्ता है, ये लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में एक दिन पहले गोकशी के आरोप में जिस शाहिदीन को हिंदू संगठनों ने पीटा था, उसकी मेरठ के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब पिटाई करने वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अश्वनी सैनी है, इन्होंने लिखा है, ये साल जाते जाते भी एक और घर उजाड़ गया, एक और बलि ले गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दिन पहले गोकशी के आरोप में शाहिदीन की मॉब लिंचिंग की गई थी। उनकी मेरठ के हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, पर क्या ये काफी है? अशरफ हुसैन है, इन्होंने लिखा कि मुरादाबाद में भीड़ ने गोकशी के आरोप में सोमवार को शाहिदीन नामी व्यक्ति को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। आज सवेरे अस्पताल में शाहिदीन की मौत हो गई है। ऑब्जर्वर पोस्ट है, उन्होंने लिखा कि मुरादाबाद में गोकशी के शक में भीड़ ने एक मुस्लिम युवक शाहिदीन की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना असालतपुर इलाके की है, जहां हिंदुत्व संगठनों ने उसे घेर लिया। पिटाई का वीडियो वायरल है, जिसमें शाहिदीन रहम की भीख मांगते नजर आया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन घटना के बाद इलाके में तनाव है। मृतक का पोस्टमार्टम कर रातों रात शव को दफनाया गया। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है। जी न्यूज ने अपने ट्विटर पे एक थंबनेल टाइप बनाकर जो वीडियो चलाया, उसमें लिखा कि मुरादाबाद में गोकशी के आरोपी की मॉब लिंचिंग, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। राजीव यादव लिखते हैं, सुबह मंदिर मिलने की खबर देखा और अब मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग। ये सब भीड़ द्वारा नहीं बल्कि एक संगठित राजनीतिक गिरोह द्वारा अंजाम दिया जा रहा है,
जिसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बुलडोजर बाबा के कानून के राज वाली पुलिस कहां है, किसके साथ है, ये सब जग जाहिर है। विश्वजीत यादव ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक और मॉब लिंचिंग। शाहिदीन को भीड़ ने लाठी डंडे से इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। योगी ने संविधान की हत्या कर दी है उत्तर प्रदेश में। तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी ऐसे बॉडी बिल्डर शख्स को या मुसलमान को सिर्फ इस वजह से इतना मारा गया हो कि उसको उस पर गोकशी का आरोप लगाकर इतना पीटा गया हो कि उसकी मौत हो गई हो। ऐसे केसेस जो हैं हिंदुस्तान में लगातार कई बार देखने को मिल चुके हैं और ऐसे मामला कई बार हो चुके हैं। यूजर्स और बार बार इन बातों को लेकर लिखा जाता है। नए साल के मौके पर भी इसको लेकर काफी लिखा गया है कि शाहिदीन को पब्लिक ने, और जो वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, उसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि बहुत भद्दी भद्दी गालियां बकी जा रही हैं। 30, 40, 50 आदमी हैं जो शाहिदीन को बुरी तरीके से जमीन पर लिटाकर डंडों से, लातों से, घूंसों से मार रहे हैं और गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुल्ले ये कटुए बहुत मजबूत होते हैं, इनकी जान ऐसे नहीं निकलेगी। आप तमाम में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा होगा जिसमें शाहिदीन की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। तो लगातार इस तरह से उत्तर प्रदेश हो या हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी जगह हो जो सिर्फ मॉब लिंचिंग के नाम पर एक मुसलमान को घेर कर बहुत सारे लोग मारते हैं, इनके लिए क्या कानून है और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है जो ऐसे आकर किसी को भी इतनी बुरी तरह से पीट देते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया जाता है कि उसका लीवर या जो उसका गुर्दे हैं वो फट गए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस मॉब लिंचिंग को लेकर जरूर दें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।